अभी जो आप मेरी फोटो देख रहे हो वो पहले की है, तब मेरा वेट 99 केजी था। और अभी जो मेरी आप फोटो देख रहे हो वो मैंने वेट लॉस किया तब की है, और तब मेरा वेट था 78 केजी। 2 साल पहले मैंने मेरा वेट 99 केजी से 78 केजी किया था। बट ये जब से कोरोना आया है तब से जिम बंद और मेरी हालत खराब हो गई है। You're like a circle that floats around me. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। वैसे आज का व्लॉग मिस मत करना बिकॉज आज के व्लॉग के अंदर मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर करूंगा कि मैंने वेट लॉस कैसे किया 99 केजी टू 78 केजी तक। और मम्मी आज लंच में क्या बनाया तूने? आलू कुंजरू की सब्जी। हाँ मेरी फेवरेट है वैसे ये। फिर दाल राइस। और ये देखो भाई साहब घी वाली रोटी है। आज तो मजा आ जाएगा लंच में। ठीक से लंच कर लेते तो ही भी मजा आएगी वर्कआउट में। मैंने 2 घंटा रेस्ट भी कर लिया और देखो मैंने चेंज भी कर लिया। अभी जिम के यूनिफॉर्म के अंदर मैं आ गया हूँ। और आज के वीडियो के अंदर मैं डाइट भी शेयर करता रहूंगा और साथ ही साथ वर्कआउट भी शेयर करता रहूंगा, तो आप लोगों को काफी इजी हो जाएगा समझने में। देख लो गाइस मेरा पूरा जिम। वैसे मैंने एक रूम के अंदर ही पूरा जिम सेटअप किया है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो ये रहा मेरा ट्रेडमिल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। भाभी भी इसको यूज़ करते हैं, मम्मी भी करती है और मैं भी करता हूँ। और फिर ये है बारबेल स्टैंड। फिर ये अपनी बेंच हो गई। ये इंक्लाइन डिक्लाइन सब होती है। और ये देखो एब्स ट्विस्टर जो हम पेट की एक्सरसाइज करते हैं, तो इसमें ये मशीन यूज़ होता है। और ये मशीन पापा के बोलने पर ही हम लाए हैं, पर ये कोई काम का नहीं है, कुछ यूज़ नहीं है इसका। और सामने देखो एक बड़ा सा मिरर। ये मिरर मैंने इसलिए फिट करवाया बिकॉज हम रूम के अंदर आते हैं तो जिम वाली फीलिंग आनी ही चाहिए, तो ही मज़ा आएगी वर्कआउट करने में। और ये जो आपको मशीन दिख रहा है वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। और यहाँ से देखो, यहाँ से वेट लिफ्ट होता है। तो यहाँ से हम बैक की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बाइसेप्स की कर सकते हैं। और यहाँ पर हम पुलअप्स मार सकते हैं। फिर यहाँ पर देखो डिप्स मार सकते हैं इससे। जब मैं इसके ऊपर वेट डालता हूँ और यहाँ से मैं इसको ऐसे पुल करता हूँ तो ये पूरा मशीन झुक जाता है एक साइड। मशीन का आइडिया तो अच्छा है बट थोड़ा लाइट वेट है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और अभी मैं ये मशीन को खोल के ऐसे ही रख दूंगा बिकॉज अभी इसका कोई काम भी नहीं है। और मेरे जिम रूम में ये मशीन ने सारी जगह कवर करके रखी है देखो। और फ्लोर पर मैंने ये एकदम थिक वाली रबर मैट डाली है। बहुत बातें हो गई, चलिए अभी मेन टॉपिक पर आते हैं। वैसे जब मेरा 99 केजी वेट था और मैंने 78 केजी करा तो वो मैंने कैसे किया, चलिए अभी इसकी शुरुआत करते हैं। तो जब मैं वेट लॉस पर गया तो उसके 2-3 दिन पहले ही मैंने मेरी बॉडी को क्लीन करना शुरू कर दिया था। बिकॉज क्या रहता है कि हम इतना सारा खाते हैं तो हमारे पेट में इधर इधर सब चिपका रहता है। मेक श्योर कि वो सब आपको क्लीन करना है वेट लॉस पर जाने से पहले। तो जब मैं वेट लॉस पर गया तो उसके 2-3 दिन पहले मैं सिर्फ फ्रूट्स और जूस पीते था। उसके बाद मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया और उसके बाद ही मैंने वर्कआउट करना शुरू किया। तब मैं सुबह के 8-9 बजे उठ जाता था और उठने के बाद तुरंत ही मैं एप्पल साइडर विनेगर पी लेता था, या फिर आप गर्म पानी में 1 नींबू निचोड़ के पी सकते हो। फिर मैं 10-11 बजे ब्रेकफास्ट करता था। तो ब्रेकफास्ट में मैं उपमा खा लेता था या फिर ओट्स या फिर कोई बार पोहे खा लेता था। और उसके साथ में 1 एप्पल या फिर एप्पल नहीं होता था तो मैं 1 ऑरेंज खा लेता था। फिर 1 या 2 बजे मेरा लंच का टाइम हो जाता था तो मैं लंच में ब्राउन राइस के साथ पनीर या फिर सैलड वो सब मैं खा लेता था। उस टाइम पे मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत ही हाई था। उसके बाद मेरा कार्ब्स और फैट वो बहुत ही कम था बिकॉज मुझे वेट लॉस करना था और मसल्स भी बिल्ड करने थे। ये तो बात हो गई मॉर्निंग ड्रिंक, ब्रेकफास्ट और लंच की। बट मैं दोपहर को जिम जाता था तो मैं कौन सा वर्कआउट करता था तो इससे मेरा इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मेरा वर्कआउट ट्रेडमिल से ही स्टार्ट करता था बिकॉज मैं पहले कार्डियो करता था, उसके बाद वेट लिफ्टिंग। आई नो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि वेट लिफ्टिंग के बाद ही कार्डियो करना चाहिए, बट ये मेरा तरीका है। मेरी बॉडी को ये सूट हो रहा था तो मैं ऐसा करता था, सिंपल। मैं ट्रेडमिल ऊपर पहले के 5-7 मिनट से स्लो वॉक करता हूँ, उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाता हूँ और फिर मैं दौड़ता हूँ। 5 मिनट वॉक, 5 मिनट दौड़ना, 5 मिनट वॉक, 5 मिनट दौड़ना। ऐसा करके मैं 35-40 मिनट्स में ट्रेडमिल करता था और 3-4 किलोमीटर के आसपास मेरा डिस्टेंस हो जाता था। तो देखो ऐसा एकदम सिंपली हमको स्लोली वॉक करना है 5-7 मिनट तक और फिर आपको स्पीड बढ़ानी है। अभी मैंने 6 की स्पीड कर दी। आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। आप स्टार्टिंग में से ही बढ़ा लोगे तो फिर इतना 30-35 मिनट्स आपसे होगा ही नहीं। आपका स्टेमिना स्टार्टिंग के 5-7 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। ट्रेडमिल के बाद आप एप्स वर्कआउट कर सकते हो तो आप इसमें लेग रेस कर सकते हो या फिर क्रंचेस मार सकते हो। बहुत सारे एक्सरसाइज है, नेट पे भी आसानी से आपको मिल जाएगा वीडियो। वैसे मैं एप्स वर्कआउट ऑल्टरनेट करता था, एक दिन करता था, एक दिन में स्किप कर देता बिकॉज रोज करना मुझे अच्छा नहीं लगता था तो मैं नहीं करता था। और अभी यहाँ से हमारा मेन वर्कआउट शुरू होता है। तो मैं सबसे पहले स्क्वाट्स मारता था बिकॉज देखो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स हमारा लेग का ही है।
बिकॉज आप ये मसल्स को जितना ज़्यादा डैमेज करोगे उतना ही ज़्यादा आपको कैलोरीज बर्न होगी वो मसल्स को रिकवर करने में। और स्क्वाट्स के टाइम पर मैं ये शूज़ निकाल देता हूँ। मैं शूज़ इसलिए निकाल देता हूँ बिकॉज ये मेरे शूज़ के सॉल देखो थोड़े ठीक है, और स्क्वाट्स के टाइम पर फ्लैट शूज़ होना चाहिए आपके पास। फ्लैट शूज़ है तो आप वो पहन के रखो, अगर नहीं है तो शूज़ निकाल दो। ऐसे मैं क्रॉस खड़ा हो जाता हूँ तो आपका पोस्चर ठीक है, और अगर मेरा पोस्चर ठीक ना हो तो भाई माफ़ कर देना, बिकॉज बहुत टाइम हो गया है जिम करते हुए। आप इंटरनेट पर सही स्पोर्ट्स का पोस्चर देख सकते हो। 1 2 3 4 5। मैं पहले सेट में 20 स्क्वाट्स मारता हूँ, दूसरे में 25 और लास्ट सेट में 30 स्क्वाट्स। आई नो ये थोड़ा टफ है बिकॉज हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, बिकॉज लास्ट में हमारा स्टेमिना खत्म हो जाता है। तो लास्ट सेट में मैं 30 स्क्वाट्स मारता हूँ। आई नो आपको ये थोड़ा टफ लगेगा, बट 7-8 दिन में आप यूज टू थोड़ा हो जाओगे, तो उसके बाद तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। मुझे वेट लॉस करना था इसलिए मैं रोज़ 100 स्क्वाट्स मारता था। स्क्वाट्स के बाद जो मैं मेरा मेन वर्कआउट करता था तो ये चेस्ट की एक्सरसाइज। चेस्ट प्रेस में बहुत ही ज़्यादा लगाता था, 20 25 30 ऐसे ही करके मैं 3-4 सेट्स मार लेता था। लेग मसल्स के बाद जो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा मसल्स होता है वो है ये चेस्ट का मसल्स। तो ये बेंच प्रेस के अंदर मैं 4 से 5 सेट मार लेता था, और हर एक सेट में 20 से 25 में रैप लगाता था। और ऐसा नहीं कि मैं पहले में मैंने 25 लगाया, दूसरे में मैंने 15 लगाया और लास्ट सेट में मैंने 5 लगाए थे। ऐसा नहीं, मैं हर सेट में 20 से 25 में रैप लगाता ही था। चलिए पहला सेट लगाते हैं। 2 3 और आप जब भी हैवी चेस्ट प्रेस मारो तो एक बंदा आपके आसपास होना ही चाहिए, बिकॉज ये वेट आप धीरे धीरे करके बढ़ाते हो और फिर ऐसा हो जाए कि लास्ट सेट में आपसे हो ही नहीं रहा है, और तो ये पूरा बारबेल आपके चेस्ट ऊपर गिरेगा और ये सब डैमेज कर देगा। मैंने मेरा वेट लॉस 1.5 या 2 महीने में ही कर दिया था, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा हैवी वर्कआउट करता था। मैं दोपहर को जिम करता था और फिर रात को मैं गार्डन में जॉगिंग के लिए जाता था, और तब मैं अराउंड 40-50 मिनट्स तो मैं ऐसे ही जॉगिंग करता था। तो मेरे 4-5 किलोमीटर तो ऐसे ही हो जाते थे। मेरे वर्कआउट में मैं सबसे ज़्यादा बेंच प्रेस और स्क्वाट से मारता था। उसके बाद अभी मेरा मेन वर्कआउट शुरू होगा, तो उसमें 1 भी सेकंड का रेस्ट नहीं है। तो देखो ये वर्कआउट के अंदर 2-3 एक्सरसाइज इंक्लूड है। तो सबसे पहले सेट में मैं ये शोल्डर प्रेस मारूंगा, उसके बाद मैं पुशअप्स मारूंगा, उसके बाद ये बारबेल से मैं बाइसेप्स लगाऊंगा, उसके बाद ये अपना शोल्डर की एक्सरसाइज है वो मैं करूंगा, उसके बाद आखिर में अपने बैक की एक्सरसाइज और उसके बाद ट्राइसेप्स की। चलिए अभी ये वर्कआउट की शुरुआत करते हैं। और वैसे इसमें मैं सॉन्ग नहीं रखाऊंगा बैकग्राउंड में, ऐसा रो ही रहने दूंगा, तो आपको पता चले कि भाई कितनी मेहनत होती है वेट लॉस करने में। आपको 15 से 20 रैप लगाना है इसके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 लास्ट 20। पुशअप्स आपसे जितने हो उतने ही करो, ज्यादा मत करो। अभी बाइसेप्स की बारी। बाइसेप्स की एक्सरसाइज में आप जितना वेट ले सकते हो उतना ही लो, ज़्यादा वेट मत लो, बिकॉज बाइसेप्स हमारी बॉडी के सबसे छोटे मसल्स हैं। 1 ये हाफ है, 2 3 4 5 अभी फुल मोशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी बहुत है, 11 12 13 14 15। अभी शोल्डर की बारी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिनिश। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे ये बहुत ही हैवी है, अराउंड 7.5 की तो प्लेट ही है, और ये जो बारबेल है इसका वेट अराउंड 10 किलो के आसपास है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अभी जो लास्ट एक्सरसाइज है ये है ट्राइसेप की, और मेरी सांस इतनी ज़्यादा इसीलिए फूल रही है बिकॉज 1 भी सेकंड मैंने बीच में ब्रेक नहीं लिया है। चलिए 1 पीछे लेके जाकर स्क्वीज करो ऐसा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पहला सेट मेरा कंप्लीट हुआ। ऐसे करके मैं 3 से 4 सेट लगाता हूँ।
एक सेट लगाने के बाद ही 1 या 2 मिनट का रेस्ट लेना है और फिर से दूसरा सेट, तीसरा, चौथा, और वर्कआउट करने के बाद मैं तुरंत स्ट्रेचिंग कर देता हूँ और फाइनल जाकर हमारा वर्कआउट खत्म होता है ऐसे। तो देखो गाइस, दोपहर में मैं जिम में ऐसा वर्कआउट करता था पहले और इससे ही मेरा वेट लॉस हुआ है। और इतना ही मैं नहीं करता था, रात को मैं 8 या फिर 9 बजे मैं गार्डन में जाता था और भाई मैं 3-4 किलोमीटर जॉगिंग करता था। तो देखो ऐसा मैं दिन में 2 बार वर्कआउट करता था और इसकी वजह से भाई 1.5 या 2 महीने में मेरा 98 kg से 78 kg वेट लॉस हुआ है। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि विश्व भाई, आप एक साइड पे ऐसा बोलते हैं कि मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ और दूसरी साइड पे आप फास्ट फूड खाते रहते हो। तो भाई देखो, इसका भी एक रीज़न है, मुझे भी वेट लॉस करना है बट अभी मेरा माइंड सेट ही नहीं हो रहा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो कि लास्ट 8-9 दिन से मैं डेली व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो डेली व्लॉगिंग के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है मेरी लाइफ में। डेली व्लॉग शूट करो, फिर रात को उसको एडिटिंग करो और दूसरे दिन उठकर फिर व्लॉग आप शूट करो, फिर एडिटिंग। तो यही साइकिल मेरी चल रही है और अभी जाकर मेरी एडिटिंग में स्किल इंप्रूव हो गई है तो मुझे थोड़ा कम टाइम लगता है एडिटिंग में। पहले मेरा बहुत सारा टाइम चला जाता था बट अभी मेरी स्पीड थोड़ी थोड़ी आ गई है तो अभी 1-2 घंटे में मैं व्लॉग एडिट कर देता हूँ। तो अभी मैंने धीरे धीरे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट भी कर दिया है। तो अभी ऐसे ही करके धीरे धीरे मैं मेरा वर्कआउट भी शुरू कर दूंगा, डाइट भी अच्छे से फॉलो करूँगा। और डाइट मेरा इसलिए नहीं फॉलो हो रहा है बिकॉज देखो, मैं डेली व्लॉग शूट करता हूँ, फिर रात को एडिटिंग करने बैठता हूँ तो मेरा माइंड भी फ्रेश रहना चाहिए। और मैं ऐसा डाइट वाला सब खाता हूँ तो पता नहीं मेरा मूड बहुत बिगड़ा हुआ रहता है, मुझे अंदर से ही अच्छा नहीं लगता है और मुझे व्लॉग भी शूट करने को रहता है। तो फिर जो व्लॉग में एनर्जी आनी चाहिए वो नहीं आएगी मुझसे। तो इसीलिए मैं कुछ ना कुछ ऐसा जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं खा लेता हूँ। तो देखो, आप अच्छा खाना खाओगे तो ही आप खुश रहोगे, मेरा तो ऐसा मानना है। बट अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरा स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं हो रहा है। जो साइकिल वो ऐसा घूमनी चाहिए ना, वो ऐसा घूम ही नहीं रही है। ऐसा मैं स्टार्ट करता हूँ 1-2 दिन और फिर स्टॉप हो जाता है, 2-3 दिन फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर स्टॉप हो जाता है। और जब से ये सब रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा तो मेरा अराउंड 20-25 दिन में मेरा वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। और एक बात तो मैं बताना भूल गया, मैंने लंच की तो बात कर ली थी कि मैं लंच में क्या खाता था। डिनर में मैं कुछ नहीं खाता था। मैं दोपहर को जिम के आने के बाद मैं प्रोटीन शेक पी लेता था और रात को कोई बार मुझे भूख लगती थी तो मैं पनीर खा लेता था और पनीर के साथ सैलेड खा लेता था। राइस, रोटी, दाल कुछ नहीं खाता था रात को। रात को मैं सिर्फ खाली पेट ही रहता था और पीता था तो सिर्फ मैं प्रोटीन शेक, या फिर रात को बहुत ऐसा मुझे लगता था तो मैं जो मूसली आती है वो मैं खा लेता था थोड़ी, या फिर ये पनीर और विद सैलेड वो सब खा लेता था। तो ये तो मैंने मेरा शेयर किया। ऐसा नहीं है कि आप मेरे जैसा डाइट फॉलो करोगे तो आपका वेट लॉस कम हो जाएगा। तो देखो, सबकी बॉडी अलग अलग रहती है, किसी का बेली फैट ज़्यादा रहता है तो किसी का ये जो आर्म्स फैट है वो ज़्यादा रहता है, या फिर किसी का थाइस का फैट ज़्यादा रहता है। तो देखो, सबको अलग अलग एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट होती है तो उससे उनका बेली फैट कम होता है या फिर आर्म्स फैट कम होता है या फिर बैक फैट, अब जो भी बोलो। और ये पूरे ब्लॉग के दरमियान मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो भाई माफ़ कर देना। मैं कोई फिटनेस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपसे शेयर की और मैं क्या खाता था क्या पीता था वो भी मैं आपसे शेयर किया। और आप इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हो आपकी बॉडी के हिसाब से। तो देखो भाई, यही सब चलता है। अपने हिसाब से आप वर्कआउट करो, अपने हिसाब से आप डाइट फॉलो करो, आपकी बॉडी के हिसाब से आप करो, आपकी बॉडी को जो सूट होता है वही आप करो। आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। आई नो ये थोड़ा डिफरेंट व्लॉग है अदर व्लॉग से, बट मुझे ये चीज़ शेयर करनी थी आपसे तो मैंने कर दी, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग अलग से बनाया। तो चलिए अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय। You're like a circle that floats around me, keeping me